जय हिंद बच्चों, फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल मज़ेदार मैथ पर। फिर से हम आ गए हैं एगो नया टॉपिक नया वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि किसी भी दो नंबर के बीच का नंबर कैसे निकालते हैं। और हर वीडियो की तरह इस बार भी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले वो सारा चीज़ पढ़ेंगे ना जवन हम कहीं ना कहीं पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इस टॉपिक में ज़रूरत है। सबसे पहले हम लोग उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे का अपना जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। और जिस चीज़ बच्चा को ऐसा लगता है कि सर जो टॉपिक आगे आप पढ़ाने वाले हैं वो हमको पहले से आता है, तो तुम क्या कर सकता है कि डिस्क्रिप्शन में जाओ। डिस्क्रिप्शन में ना हर एक टॉपिक का नाम लिख के बगल में उसका टाइम लिखा हुआ है, तो तुम सीधे सीधे वहाँ से क्या कर सकता है कि जो टॉपिक तुमको आता है उसको छोड़ के और जो टॉपिक तुमको नहीं आता है वहाँ से स्टार्ट कर सकता है। एक तो मज़े का बात ही है ना कि जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं कि किसी दो नंबर के बीच का नंबर कैसे निकालते हैं, उसके लिए ना तुमको पीछे का कोई बात आना ज़रूरी नहीं है। सीधे सीधे तुमको खाली इतना पता होना चाहिए कि हम लोग सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न कैसे करते हैं, नंबर का, फ्रैक्शन का, ये सब का एडिशन ही सब आना चाहिए। उसके अलावा कोई चीज़ पीछे का ज़रूरत नहीं है। और ये जो टॉपिक है ना, इस पे आज के बाद और भी वीडियो आएगा। काहे कि इस जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, ई टॉपिक का ना बहुत सारा मेथड होता है, मतलब दो नंबर के बीच का नंबर निकालने का बहुत सारा तरीका होता है। तो आज ना हम लोग सबसे पहला मेथड पढ़ेंगे। ये जो है ना सबसे बेसिक मेथड है और सबसे ईजीएस्ट मेथड है। मतलब आगे आने वाला वीडियो में हम लोग इसी चीज़ का और ज़्यादा मेथड पढ़ेंगे कि और कौन कौन सा मेथड होता है, लेकिन आज ये वाला सबसे ईजीएस्ट मेथड है। तुम इस मेथड का इस्तेमाल ना बहुत छोटा सवाल बनाने के लिए कर सकता है। छोटा सवाल मतलब सर कि दो नंबर के बीच का एगो अगर रेशनल नंबर निकालना हो या दो निकालना हो, ज़्यादा से ज़्यादा दो नंबर के बीच का 5 अगर नंबर निकालना हो ना, तब तुम इसका इस्तेमाल कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा निकालना हो तो फिर ये जो मेथड है ना थोड़ा सा नहीं ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें होने लगता है, तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारा मेथड है, हम लोग एक एक करके वीडियो वाइज डिस्कस करेंगे एक ही मेथड। हो सकता है कि तुम इस वीडियो को तब देख रहा हो ना जब हम इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं बनाए हों। तो जब भी हम इसका नेक्स्ट पार्ट बना देंगे तो तुमको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में तुमको लिंक मिल जाएगा, सीधे वहाँ टिप के सीधे तुम लोग अगल का वीडियो देख सकता है। और हम लोग ना आज जो पढ़ेंगे ना उसको 4 हिस्सा में पढ़ेंगे। मतलब जो भी आज पढ़ना है उसको 4 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट जब दो नंबर के बीच का तुमको एगो रेशनल निकालना हो। दूसरा का पार्ट जब दो नंबर के बीच का एगो से ज़्यादा रेशनल निकालना हो। फिर तीसरा जो पार्ट पढ़ेंगे उसमें होगा दो नंबर के बीच का ना एगो इरेशनल निकालने वाला। और चौथा जो पार्ट होगा वो होगा दो नंबर के बीच में एगो से ज़्यादा इरेशनल निकालने वाला। तो ये 4 पार्ट में हम लोग पूरा कहानी आज का देखेंगे। बस इतना सा बात बताना था। अब हम लोग ना जो पहला टॉपिक है वहाँ से अपना कहानी को स्टार्ट करते हैं। और इतना उम्मीद करते हैं ना कि तुमको पहले से रेशनल नंबर क्या होता है, आई रेशनल नंबर क्या होता है ये जरूर पता होगा। क्या कि सर इतना पता तो होना ही चाहिए। अगर इतना नहीं पता होगा तो आगे वीडियो में नहीं पढ़ा जा सकता है। जो पहला हमारा टॉपिक है ना वो है फाइंडिंग वन रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर। मतलब कोई दो नंबर अगर हमको मालूम हो तो उसके बीच का एगो रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एगो फार्मूला होता है, वो फार्मूला पहले देखेंगे कि सर ये फार्मूला है जो हमको एगो रेशनल नंबर बीच का देता है। वो फार्मूला देखने के बाद उस पर सवाल देखेंगे। बस बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, बहुत आसान भी टॉपिक है। देखो फार्मूला ऐसा है ना कि अगर तुमको वन रेशनल नंबर निकालना है एक्स और वाई के बीच में, जहाँ एक्स कोई नंबर है और वाई भी कोई नंबर है, तो फार्मूला होता है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई जो है वो हमको एक ठो रेशनल नंबर देता है एक्स और वाई के बीच में। बस ये छोटा सा कहानी तुम याद कर लो। अब डायरेक्टली सवाल पर जाएंगे। देखो जैसे हमसे सवाल पूछा है कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, मतलब 3 और 4 के बीच का एगो रेशनल नंबर निकाल के दिखाओ। तो हम लोग क्या करेंगे कि 3 या 4 में से केकरो एक्स केकरो वाई मान लेंगे और सीधे सीधे हाफ ऑफ दोनों का कर देंगे, मतलब हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं एक्स जो है वो 3 है और वाई जो है वो 4 है, ऐसा हम लोग कह दिए हैं अपने तरफ से। ठीक है, तो इसके बीच का जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, तो 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी 1/2 इंटू 3 + 4, यानी 1/2 इंटू 7, जो कि हो जाएगा मेरे पास 7/2। यानी 7/2 हमको एगो रेशनल नंबर मिल गया जो 3 और 4 के बीच में है। तो लास्ट में हम इसी बात को इंग्लिश में लिख देंगे 7/2 इज अ रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4।
इस तरीके से हम क्या किए कि एगो रेशनल नंबर निकालिए। सर हम सीधे सीधे पहला टॉपिक ख़त्म हो गया। अब दूसरा का टॉपिक पर चलते हैं कि यहाँ तो हमको बोला कि इसके बीच का सर एगो रेशनल नंबर निकालिए, बहुत आराम से निकाल के रख दिए। अब अगर मान लो ना हमको बोलता कि 3 और 4 के बीच का एगो नहीं 5 गो रेशनल नंबर निकालिए, तब कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए हम लोग अब देखते हैं दूसरा का हमारा जो टॉपिक है सो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है फाइंडिंग मल्टीपल रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर। मतलब कोनो 2 गो नंबर के बीच में मल्टीपल रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। तो ये वाला टॉपिक में भी ना कहानी सेम इस्तेमाल होगा जो कि हम पीछे पढ़े हैं कि सर एगो निकालने के लिए अगर 2 गो नंबर x और y है तो उसके बीच का एगो रेशनल नंबर निकालने के लिए आप हाफ ऑफ x प्लस वाई कीजिए। कहानी यहाँ सेम लगेगा लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा। वो किस तरीके से देखो, यहाँ हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि जैसे मान लो मेरे पास कोई एगो नंबर ई दे देगा और कोई एगो नंबर ई दे देगा। हमको बोलेगा ना कि इन दोनों के बीच का एक से ज़्यादा, जैसे मान लो 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोल दिया। हम पहले ही शुरुआत में बता चुके हैं कि सर ये जो हमारा मेथड है ये ज़्यादा नंबर के लिए तुम अप्लाई नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा 5 के लिए अप्लाई करना। 5 से अगर ज़्यादा रेशनल नंबर निकालना हो ना, मतलब बीच का नंबर, तो तुम ई तरीका को नहीं यूज़ करना। हम लोग आगे आने वाला वीडियो में ना और मेथड देखेंगे, तुम उस मेथड का अप्लाई करना अगर 5 से ज़्यादा निकालना हो तब, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास 2 गो रेशनल नंबर एगो ई बोल देगा, अब बोलेगा ना कि इन दोनों के बीच का 5 गो रेशनल नंबर निकालो, तो हम इन दोनों के बीच का एगो रेशनल नंबर निकाल सकते हैं पिछला जो पढ़े हैं वो फॉर्मूला से, ठीक है। अच्छा, फिर हम ना क्या करेंगे, इसके बीच का एगो रेशनल नंबर निकाल देंगे। काहे कि इसके बीच में जो रेशनल नंबर होगा वो इन दोनों के बीच में तो ज़रूरी होगा। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच से एगो और रेशनल नंबर लेके आ जाएंगे। फिर इसके बीच से एगो रेशनल नंबर निकाल देंगे। और फिर इसी तरीके से बीच का कोई 2 गो चुन लेंगे और उसके बीच का रेशनल नंबर निकाल देंगे और टोटल 5 गो बना देंगे। तो मान लो 3 ठो तो हो ही गया। अब फिर से इसके बीच का एगो निकाल दे, इसके बीच का एगो निकाल दे, तो 1 ठो ई हो जाएगा, 1 ठो ई हो जाएगा। मेरे पास 1 2 3 4 5 इन दोनों के बीच का 5 गो रेशनल नंबर निकल के आ जाएगा। इसमें हुआ कुछ नहीं है, सारा पिछल के कहानी इस्तेमाल हुआ है, बस थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरीके से एगो सीधे सीधे सवाल लेके तुमको बना के बताते हैं। जैसे मान लो हमसे क्वेश्चन बोला कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, मतलब 3 और 4 के बीच में इस बार हमको 5 गो रेशनल नंबर निकालना है। तो शुरुआत से हम लोग एक एक करके रेशनल नंबर निकालना स्टार्ट करेंगे। जैसे हम पहले लिख लेते हैं कि यहाँ मेरे पास 3 है, यहाँ मेरे पास 4 है। अब जो बीच में निकलते जाएगा ना उसके बीच में लिखते जाएंगे और टोटल 5 गो निकाल देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x मान लेते हैं 3 को और y मान लेते हैं 4 को। तो 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, जो कि होगा 1/2 इंटू 3 + 4, यानी कि 7/2 पहला रेशनल नंबर हो जाएगा 3 और 4 के बीच में। तो यहाँ पहले लिख देते हैं कि हमको एगो मिला 7/2। अब फिर से हम क्या करते हैं कि एगो नंबर इसको मानते हुए इसके बीच का निकालते हैं। तो इसके बीच का निकालेंगे तो इस बार x हम 3 मान लेंगे और y 7/2 मान लेंगे। और चूँकि पहले ही x और y ले लिए हैं ना, तो इस बार हम लोग x2 और y2 ले लेते हैं ताकि वेरिएबल में कन्फ्यूजन नहीं हो। कहे कि एक जगह पर एक वेरिएबल का एक ही वैल्यू हो सकता है, ये बात पहले से थोड़ा बहुत पता होगा, तो इसलिए x2 ले लेते हैं। अब x2 बराबर 3 और y2 बराबर 7/2। फिर इनके बीच का नंबर कैसे आएगा, तो हाफ ऑफ x2 प्लस y2, यानी कि 1/2 इंटू 3 + 7/2, जो कि सॉल्व करके आ जाएगा 1/2 इंटू, यहाँ एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा, टोटल 13/2 आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच का एगो नंबर आ गया 13/2, और ये जो 13/2 होगा वो 3 और 4 के बीच में ही होगा, कहे कि इन दोनों के बीच में है। ठीक है, इतना काम हो गया। अब क्या करते हैं, इस बार इसको इन दोनों को लेते हुए इनके बीच का निकाल देते हैं। तो फिर से x3 इस बार ले लेंगे कि x3 मेरे पास हो जाएगा 7/2 और y3 मेरे पास हो जाएगा 4। तो इन दोनों के बीच में फिर से यही कैलकुलेशन करेंगे, मेरे पास आ जाएगा 15/4, जो कि 15/4 इन दोनों के बीच में होगा। एक ठो छोटा सा मिस्टेक जो हो गया है उसको करेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर ना 6 + 7 तो 13 होगा, लेकिन 2 2 जा नीचे हो जाएगा
4, यानी यहाँ 13/2 नहीं 13/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एगो, दूगो, 3 गो, इन दोनों के बीच में 3 गो रेशनल नंबर निकाल चुके हैं। हमको बोला 5 गो था, लेकिन यहीं पर छोड़ रहे हैं। इसके बाद हम जितना चाहें ना उतना निकाल सकते हैं। अब चाहे तो इन दोनों के बीच का निकाल देंगे, इन दोनों के बीच का निकाल देंगे, 2 गो और आ जाएगा, या फिर जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा सेकेंड टॉपिक कंप्लीट। यानी 2 गो नंबर के बीच एगो रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, पहला टॉपिक हो गया। 2 गो नंबर के बीच एगो से ज़्यादा रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, दूसरा टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कि फाइंडिंग 1 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर, मतलब कोई भी 2 गो नंबर के बीच का एक ठो इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। तो जैसे अभी हम लोग 2 गो नंबर के बीच का रेशनल निकाले हैं, सेम उसी तरीके से 2 गो नंबर के बीच का इरेशनल निकालने का एगो फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे, और फिर दूसरा का जो टॉपिक था रेशनल वाला कि 2 गो के बीच में ज़्यादा रेशनल कैसे निकालते हैं। तो जैसे हम लोग 2 गो के बीच का इरेशनल एगो देख लेंगे ना, तो फिर से 2 गो करके अपने हिसाब से जोड़ा बना बना के हम लोग उसका इरेशनल भी निकाल लेंगे, 2 गो के बीच में एगो से ज़्यादा भी। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा तुमसे एगो इरेशनल पूछ सकता है। चाहे तुम कोनो किताब उठा लो, RD शर्मा लेवल तक का, CBSE 9th 10th जो है उस लेवल तक का, तुम कोई भी सवाल उठा लो ना, तुमको 2 गो नंबर के बीच का ना एक ही गो इरेशनल पूछेगा। और अगर एक से ज़्यादा पूछता है तो वहाँ हम लोग डेसिमल फॉर्म में आंसर देते हैं। और डेसिमल वाला बात ई वीडियो का टॉपिक तो नहीं है, लेकिन हाँ आने वाला जो वीडियो होगा ना उसमें हम लोग ज़रूर कवर करेंगे। तो इरेशनल निकालने वाला सिर्फ एगो टॉपिक पढ़ेंगे, और दूसरा का जो टॉपिक है चूँकि उस पर सवाल नहीं आता है तो हम लोग भी नहीं पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन वो जो दूसरा का टॉपिक है बिल्कुल काम करता है, जैसे हम लोग रेशनल में यूज किए थे वैसा ही इरेशनल में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन उसमें ना रूट के अंदर रूट आने लगता है, तो इसलिए हम लोग पर उस पर सवाल भी नहीं आता, इसलिए हम लोग उसको ज़्यादा पढ़ते भी नहीं हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग ये वाला टॉपिक। देखो, ये बात के लिए जो फॉर्मूला है वो है कि अगर तुमको एक ठो इरेशनल नंबर चाहिए कोनो 2 गो नंबर x और y के बीच में, तो तुम सीधे सीधे याद रखना कि √(x, y) जो होता है इनके x और y के बीच का ना एगो इरेशनल नंबर होता है। सिर्फ कहानी बस इतना सा है। अब सीधे सवाल है कि 2 गो नंबर दे देगा, बोलेगा उनके बीच का इरेशनल नंबर निकालो। तो कैसे निकालेंगे, सवाल देखो। जैसे मान लो हमसे क्वेश्चन बोल दिया कि फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, यानी 3 और 4 के बीच का एगो इरेशनल नंबर निकालो। तो हम दोनों में से एगो को x एगो को y मान लेंगे। मान लेते हैं कि x बराबर 3 है और y बराबर 4 है। तो इरेशनल नंबर इन दोनों के बीच का होगा क्या, तो वो होगा √(xy) जो कि हो जाएगा √3 × 4 जो कि हो जाएगा √12। अब ये जो √12 है ना, ये 3 और 4 के बीच का एगो इरेशनल नंबर है। और √12 को हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। हो सकता है कि पहले से आता हो, क्या करते थे सब प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, और प्राइम फैक्टराइजेशन में से जो 2 गो मिल जाता था ना उसके लिए एगो बाहर निकाल देते थे, और जो अंदर बचता था उसको अंदर छोड़ देते थे। तो 12 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, यानी इसको हम लिख सकते हैं √2 × 2 × 3। अब चूँकि यहाँ 2 गो 2 है तो एगो 2 बाहर आ जाएगा, हाँ 3 अकेला है तो ये √3 अंदर ही रह जाएगा, यानी 2√3 जो है 3 और 4 के बीच का एगो इरेशनल नंबर है। इस तरीके से हम चाहें तो चारों में से कोई टॉपिक वाला सवाल बना सकते हैं कि नंबर के बीच का नंबर कैसे निकालते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, और जैसे ही इसका अगला पार्ट आ जाएगा जिसमें इसका और आगे कहानी जो है वो सब सीखेंगे, तो जैसे ही इसका अगला पार्ट आ जाएगा तुमको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके सीधे तुम इसका अगला पार्ट देख सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।